ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम हेड ऑफिस मध्यवर्ती ऑफिस में आए हैं राष्ट्रवादी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्री नजीमुल्ला एक जिम्मेदारी का भार उठाते हुए पार्टी बेस के ऊपर 121 कॉरपोरेशन की जो टिकटें बांटी जानी है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने इच्छुक लोगों के बीच बैठे हैं और किस तरीके से कार्यभार को संभाल रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मुमरा वार्ड नंबर 32 से इच्छुक है रफीक शेख सर है, जो रफीक चाचू के नाम से फेमस है। सर, ठाणे दहशत में आपका स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज इच्छुकता का फॉर्म भरने के लिए आप आए पार्टी इसको देखते हुए? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं आपका कि आपने इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसके बाद में नजीब हेड ऑफिस से कॉल आया था कि जो इच्छुक है वो सारे लोग आई है, यहाँ पर इंटरव्यू चालू है। और हम लोग पूरे वार्ड 32 से मैं फॉर्म भरा और उसके बहुत सारे लोग अंदर आए, मेरे साथ में भी कई लोग हैं अंदर बैठे हुए। और मैं बरस के 12 महीने जो है लोगों के काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई अचानक डिक्लेयर हुआ टिकट आ गया नींद में से उठ के और बोला कि भाई मेरे को टिकट दो। आप पूरे मुमरा का समय अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते। जब भी किसी ने आवाज़ दिया, मैं इंसान हूँ, अगर 10 काम लाएगा तो 10 तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह का है कि काम पूरा करे। मैं इंसान हूँ, लेकिन 7 से 8 काम मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के। तो इसके लिए लोगों ने की ये डिमांड दी थी कि रफ़ीक भाई इस टाइम पे आप लड़ो। तो मेरे बेटे का और मेरे बहू का जो मैं फॉर्म भरा हूँ, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि नजीब भाई अगर समझेंगे कि मैं इस काबिल हूँ तो ज़रूर टिकट देंगे। जैसा लोगों का भी रुझान होता है ना कि रफीक चाचू काबिलियत रखते हैं और 32 के अंदर कांटे की टक्कर होने जा रही है, तो वो 32 के अंदर जो टिकटें दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो अध्यक्षता होने के नाते नजीब सर जो है वो सूझबूझ के काम लेंगे और जो उस जगह का काबिलियत वाला बंदा होगा उसी को टिकट देके उसको वहाँ खड़ा करेंगे। तो लोगों के रुझान को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? खुद नजीब भाई एक पॉलिटिकल माहिर आदमी है, वो जब समझेंगे ये इस काबिल है तो ही वो टिकट देंगे। और जिसको टिकट देंगे उस पर बाकायदा नजीब भाई की नज़र भी रहेगी, मेहनत भी रहेगी, और वो काबिल समझेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे जीतने की। जीत हार अल्लाह के हाथ में। जिस तरीके से पैनल चल रहा है और मुमरा कौसा कॉरपोरेशन के अंदर जो लोगों का एक रुझान है, तो क्या लगता है आपको इतने बड़े महकमे के अंदर आप लोगों की तरफ से क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखो, कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए जिसकी वजह से लोग नाराज है, जाहिर सी बात है, अधूरे रह गए, जिससे एक उम्मीद की नज़र से नजीब भाई और नजीब भाई की टीम की तरफ देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उस जो उम्मीद से लोगों ने हमारे तरफ देखा है, हम हमारी टीम चुन के आती है तो कोशिश करेंगे कि वो अधूरे काम को पूरा किया जाए। एक लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा। हाँ, भरोसा, और भरोसे पे इंशाल्लाह खरा उतरेंगे, क्योंकि ये काम करने वाली टीम है और इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम ठाणे दहशत के साथ बात करने के लिए। और हम भी आपको कहीं दिल से मुबारकबाद देते हैं कि जिस उम्मीद को लेके आप आए हैं, तो यहाँ के अध्यक्ष साहब आपका ख्याल करते हुए आपको टिकट को मुहैया कराएंगे। दर्शकों, हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। जिस तरीके से दर्शकों आप देख सकते हैं कि ठाणे, कलवा, मुमरा विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के बाद अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। बिगुल फूंक दिया गया है। जिस तरीके से एक युति चला करती थी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी, लेकिन इस वक्त में जैसा देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी ने अभी युति नहीं किया है। इसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जो लोगों ने 5 साल, 10 साल, 15 साल रह करके उनके साथ में समर्थन किया है और पार्टी के लिए काम किया है, तो इनके भी जो बड़े लेवल के जो नेतागण हैं वो भी चाहते हैं कि जो नीचे लेवल के लोग हैं वो अपना पक्ष रखें और अपने इच्छुकता का प्रमाण दें और यहाँ पर आकर अपने नाम टिकट दर्ज करवाए। तो हमारे साथ इसी तरीके से सैयद एहसान सर है, जो मुमरा से बिलोंग करते हैं। सर, आपका स्वागत है ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर मुमरा के कॉरपोरेशन को 2025-2026 इलेक्शन को देखते हुए? मैं अयाज एहसन सबसे पहले ठाणे दहशत यूट्यूब चैनल का के सब्सक्राइबर का और इनके जो एंकर है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बात रखने का मौका दिया इन्होंने। मैं 26 नंबर प्रभाग से इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे मैंने फॉर्म भरा है पार्टी के साथ, और उम्मीद है कि पार्टी मुझे एक सीनियरिटी होने के नाते मेरे काम को देखते हुए और उस इलाके के अंदर जो मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, उस लिहाज से मेरा अधिकार है उस जगह पर सीट का। और इंशाल्लाह पार्टी और पक्ष भी जानता है कि इनके बगैर उस पैनल में चुन के आना बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल है। तो 4 का प्रभाग है,
एक प्रभाग से जेंट से मैंने टिकट मांगा है, बाकी 3 प्रभाग जो है 3 वार्ड जो है वो पार्टी तय करेगी। मेरी भी टिकट पार्टी ही तय करेगी, लेकिन ये है कि मैं अपनी टिकट का जिम्मेदार हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे नजीब मुल्ला साहब के नेतृत्व में और अजीत दादा पवार साहब के मार्गदर्शन में एक बेहतरीन तरीके से पैनल बनाकर जीत हासिल की जाएगी इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि एहसान सर, आज मुंब्रा का जो प्रभाग देखा जा रहा है कि बताया तो जा रहा है कि विकास बहुत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का मुद्दा, कचरों का मुद्दा, गंदगी का मुद्दा आज भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का आए दिन सोशल मीडिया पर रुझान है और लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाकामी मिली है उनको विकास के नाम पर। ये पूरी तरह निष्क्रियता है। अभी देखिए, जो वहाँ के कॉर्पोरेटर थे सबसे ज़्यादा जो है वो तुतारी से थे और वहाँ के एमएलए भी तुतारी से है, तो ये दोनों की नाकामी है। इलाके के अंदर आज भी कचरे पड़े हुए, पानी की समस्या आज भी चरम सीमा पे, गटर नालों की आज भी समस्या है, हमारे नीतिबंधन प्रभाग में शौचालय की समस्या है, गोयारी मार्ग की समस्या है। ये सब एमएलए और कारपोरेशन के अंडर में आने वाली चीज़ें हैं जो कि आज तक पूरी ही नहीं की गई। यानी नगर पालिका में 3-3, 4-4 बार नगर सेवक रहने के बाद इन्होंने किया क्या? जनता की आवाज़ को ठाणे महानगर पालिका के सभागृह में उठाना चाहिए था, कभी उठाया नहीं। तो आज ये निष्क्रियता इन महानगर पालिका के उन नगर सेवकों की है जिन्होंने इतने टर्म निकालने के बाद भी जनता की आवाज़ को नहीं उठाया। तो इनकी निष्क्रियता को बेनकाब करेंगे हम अगर लड़ेंगे तो, और लोगों का काम करने का एक मौका हमको मिलेगा तो हम लोगों का काम करेंगे। लोगों का रुझान क्या है आपके लिए? लोगों का बहुत बेहतरीन रुझान है, क्योंकि मैं अपने प्रभाग में लोगों को नाम से जानता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई और हमारी पूरी फैमिली जो है वो आज मुंब्रा की सबसे पुरानी फैमिली है। उसको देखते हुए प्रभाग का एक एक बच्चा मुझे जानता है, एक एक बुजुर्ग जानता है, हर हमारी माँ बहनें मुझे पहचानती हैं। तो मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं, शिनाख्त बताने की ज़रूरत है। और मेरा काम मेरी पहचान है। उस इलाके के अंदर जो मेरा काम है वो हर आदमी जानता है कि कितने बड़े बड़े काम मैंने अंजाम दिए हैं और आगे अंजाम दूंगा, एक मौका अगर मिलेगा तो। जनता के पास मैं मौका मांगने जा रहा हूँ कि मैंने आज जितने भी काम किए हैं, जो मैंने मेरी जन्मभूमि के साथ, कर्मभूमि के साथ जो न्याय किया है, अब ये न्याय देने का वक्त जनता का है। अगर जनता ने मुझे न्याय दिया, मुझे चुन कर दिया, तो मैं ज़रूर उनकी सेवा में पूरे दिन और रात निकाल दूँगा। जी, लोगों की जो आपके साथ में रुझान है, उसके साथ साथ पार्टी के चलते आपका क्या कर्तव्य होगा और किस तरीके से आप पार्टी की आज्ञा का पालन करेंगे? पार्टी के नेतृत्व को, खास तौर से हमारे अनंत परंजपे साहब है, नजीब मुल्ला साहब के नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गढ़ की का परचम इंशाअल्लाह पूरे मुंब्रा कोसा में लहराएगा। तो मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं एडवोकेट संगीता समीप पालेकर। जिस तरीके से आज इच्छुकता का फॉर्म भरा जा रहा है राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से, आपने भी फॉर्म सबमिशन किया है, ठीक? जिस तरीके से आज राष्ट्रवादी उभर के आई है और करीबन आज 20 सालों से तकरीबन काम कर रही है, मुंब्रा के अंदर देखा गया है कि विकास के नाम पर बहुत से लोगों के साथ में जो चल रहा है, कचरे को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, रोड की ट्रैफिकिंग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर आपको पार्टी इच्छुकता को देखते हुए आपको टिकट देती है तो आप लोगों के लिए उनकी क्या समस्याओं को लेकर समाधान करेंगे? जी, 26 नंबर में तो काफ़ी काम है, ऐसे नहीं कि काम नहीं, काम सब जगह है, क्योंकि अभी चुनाव 3 साल लेट हुआ है। उसके वजह से नगर सेवकों के भी हाथ में फाइलें या काम करने का फंड नहीं है, तो वो हिसाब से काम बहुत ज़्यादा बचा है। मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है और मेरा तो एजेंडा ये है कि वाटर मीटर गटर जो काम है वो हर नगर सेवक का एक परम धर्म है, वो एवरीबडी इज़ गोइंग टू डू इट, बट ये जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि अभी आने वाले, हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 26 नंबर में भी हमारे अराउंड 80% मुस्लिम इलाका है, जिसमें हम लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं। अब हमारे जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं उनको हर चीज़ में, हर डॉक्यूमेंटेशन में, मेरे ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, चाहे वो वोटर आईडी बनाना हो, चाहे राशन कार्ड का कैंप। अभी हाल ही में हमारा 15 तारीख को अराउंड 400-500 लोग उसमें हिस्सा लिए और उन्होंने उनका लाभ उठाया। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने लोगों में होना बहुत, करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एजेंडा ये रहेगा कि आने वाले जो SIR है
उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन इट। और मैं एडवोकेट भी हूँ, तो डेफिनेटली मेरा हेल्प ही होगा लोगों को। तो अब तक तो हम वाटर मीटर गटर के हिसाब से लोगों को सामाजिक हेल्प कर रहे थे, तो अब इंशाल्लाह हम SIR पे हमारी पार्टी, हमारे अजीत दादा पवार, हमारे नजीब भाई, हमारे परंज भाई साहब, हम सब मिल के हमारे लोगों को इससे राहत दिलाएंगे। कहीं भी कोई चूक ना हो, कोई इस काम में परेशान ना हो। हमारे लोगों की परेशानी हम किस तरह से दूर हो सकती है, इस पर हम काम करेंगे। और जैसे कि मैडम अभी देखा जा रहा है कि हर देश के ऊपर जैसे कि 4 का पैनल हुआ है जी। तो आज 121 लगभग राष्ट्रवादी की तरफ से टिकट का सम्मेलन होगा, समावेश होगा और बांटा जाएगा। तो क्या लगता है कि राष्ट्रवादी किस हद तक लीड करके आएगी? आज की तारीख में देखा जाए तो राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गढ़ जो है एक सक्षम नेतृत्व के हिसाब से चल रहा है, और इसीलिए हमको पूरी उम्मीद है हमारे लोगों से, क्योंकि हमने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, हम उस विचारधारा पे चल रहे हैं। हमारे काम है, और जो अजीत दादा जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि किस तरह से अजीत दादा का काम चल रहा है, और उन्हीं पे नक्शे कदम पे हमारे नजीब भाई चल रहे हैं, और डेफिनेटली हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सब जगह आ जाए। ठीक है, मुंब्रा वासियों को आप क्या संदेशा देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये मुंब्रा वासियों को कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है अपना इलेक्शन है, हमारे आसपास हमारी गली इस चीज़ का इलेक्शन है। आप ये देखिए कि आपके पास दिन रात कौन सा उम्मीदवार पहुंचता है, कौन सा उम्मीदवार आपके हर चीज़ में काम आता है। पानी नहीं आया तो रात को 2 बजे, कल भी रात को 1 बजे भी मैंने मैसेज डाला है कि पानी आ चुका है। तो ऐसे उम्मीदवारों को दीजिए जो आपके लिए तत्पर हाजिर है, क्योंकि ये इलेक्शन ही ऐसा है कि नगर सेवक, सेवक का मतलब ही मतलब उसके नाम में ही आता है कि हमको सेवा करनी है। तो इसीलिए इस तरह का आदमी चुनो कि जो आपके साथ आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोमिन भाईजान है। मैं महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस में अभी 2017 से राष्ट्रवादी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश में काम कर रहा हूँ। इसके पहले ठाणा शहर वगैरह के काफी पद, मतलब 23 साल से पार्टी का सदस्य रहा हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर राष्ट्रवादी के हेड ऑफिस के अंदर जो इच्छुक लोग हैं, जो इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं कॉर्पोरेशन का, तो क्या कहना चाहेंगे पार्टी बेस को देखते हुए कि आपके साथ में इच्छुकता का फॉर्म भरने के लिए कोई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मेरी छोटी बहन रेशमा मोमिन और MH मोमिन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल नाज मैडम, ये दोनों इच्छुक का फॉर्म भरने के लिए आए हैं। और हमारा मकसद ये है कि युवा जनरेशन, अपकमिंग जो युवा जनरेशन है वो वेल एजुकेटेड हो। ये दोनों जैसे कि शिक्षक हैं, टीचर्स हैं और एक स्कूल रन कर रहे हैं, जिससे अभी ये 650 बच्चों का भविष्य इनके हाथों में है। उसी तरीके से ये पूरे वार्ड का भविष्य अपने हाथों में लेके मुमरा के बढ़ते नशे को ख़त्म करना चाहते हैं। मुमरा के जो बढ़ते मामलात है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपने 2009 के बाद MD का नाम सुना होगा, ये 2009 के बाद ही क्यों सुना? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के सत्ताधारी लोग ही है ना, नशा के कारोबारी लोग हैं। जिस तरीके से हम अगर ये यंग जनरेशन अगर आगे आए के नए चेहरों को हम चांस मांग रहे हैं, तो ये नए चेहरों को चांस दिया जाए। क्योंकि जो खामोशी थी, जिनके घर बर्बाद हो रहे थे मुमरा में, तो जो लीडरान थे, वहाँ के विधायक थे जो भी, वो उन्होंने पुढाकार न लिया, लोगों के घर बर्बाद होने दिए, महानगर पालिका के हथौड़े चलते रहे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली। तो उस बात पर लेकर ये नए चेहरों को चांस देना चाहिए। मैडम सबसे पहले आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा मोमिन है। मैं हाजी मोमिन की छोटी बहन हूँ। हाँ, मैं स्कूल चला रही हूँ, MH मोमिन पब्लिक स्कूल। मैं आज 5 सालों से चला रही हूँ। मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। उस प्रोसीजर में मैं भी चाहती हूँ कि मुझे नजीब भाई से टिकट मिले और मैं आगे प्रोसीजर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ूँ, बच्चों को तालीम दूँ, नशे को लेके बात करूँ। मुझे भी मौका चाहिए उस चीज़ को लेके। वहाँ तो समस्या है ही है, कचरे को लेकर, गटर को लेकर, नालों को लेकर, ट्रैफिक को लेकर। तो उसकी अलावा भी दुनिया में, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि एजुकेशन को लेकर मैं काम करना चाहती हूँ, तो आप पार्टी से कितनी उम्मीद रखती हैं कि आपको टिकट मिलने की उम्मीद है या गुंजाइश है? मुझे टिकट मिलने की इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि मेरे भाई ने इतने साल अपना इलेक्शन लाइन में दिया है, अपना टाइम दिया है। बहुत सालों से मेरे भाई काम कर रहे हैं पार्टी लेवल में, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे नजीब भाई इस मौके पे टिकट दे।
हाँ, और मैं कचरे को लेके, पानी को लेके, पब्लिक का इंशाल्लाह खुद बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करूँगी। मैडम, जिस तरीके से आप एक प्रिंसिपल साहिबा है, बच्चों का एजुकेशन और एक जरिया होता है कि जब इंसान एजुकेशन यानी कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होकर एक तालीमी याफ्ता हो तो अपने माशरे को सुधार सकता है, तो एक बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले मुमरा कॉरपोरेशन के इलेक्शन 2025-2026 में आपका क्या योगदान रहेगा अगर पार्टी ने आपको टिकट दी तो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नाज खान है। एस यू एफ नेम एमएच मोमिन पब्लिक स्कूल सर की जो स्कूल है उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने साल से मैंने एक ही चीज़ को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 13-14 साल हो गया है स्कूल लाइन में। तो इस चीज़ को मैंने देखा है कि अगर यूथ किसी चीज़ को फैसला करे तो वो कर सकता है। वाटर, मीटर, गटर, ये सब चीज़ें हो चुकी। अभी जो मुमरा का मेन है वो है नशा, जिससे हमें नशा मुक्त करना है। सबसे मेन चीज़ है सर, अगर हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है तो हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। एक दारू अगर पी रहा है ना इंसान, सेकंड चीज़ है कि वो सेकंड डे यूरिन में ख़त्म हो जा रहा है। बट अगर नशा कर रहा है तो उसका बर्बादी, वो नस्लों की बर्बादी हो रही है, नस्लों की बर्बादी। और ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। हमारे स्टूडेंट को अगर नॉर्मल एक कोई बंदा सुपारी खाता है ना, मीठी सुपारी, इवन हम उसके लिए भी बच्चों को रोकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि नजीबुल्लाह भाई हम लोगों को चांस ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शिक्षक लोग या जो एजुकेटेड है वो बाहर आए, उनको भी एक चांस मिले। जैसे कि मैडम 26, 27, 28, 29, 32, 32 तक के वहाँ पर जो एरिया वाइज वहाँ पर ये बनाया गया है, वार्ड बनाया गया। और जिस पैनल के अंदर से आप इच्छुकता रखती हैं तो थोड़ी सी साझा करें, थोड़ी जानकारी दे सकती हैं कि आप किस पैनल से और किस जगह की वार्ड से लड़ना चाहिए? मैं 29 नंबर वार्ड से खड़ी हो रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो मुझे जाने, उनके पास मैं पहुँचूँ, उनकी तकलीफ़ों को समझूं, उस वार्ड को इतना आगे लेकर आ सकूं जितनी मेरी काबिलियत में। आमीन। हाँ मोमिन साहब, आपसे कुछ बातें अधूरी है, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ और बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से मैं रिपीट माइक आपके पास देखिए, डेवलपमेंट जो है ना समाज का होना चाहिए, अंदर के लोगों का होना चाहिए, एजुकेशन पर होना चाहिए। एजुकेशन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीएमसी स्कूलें ख़त्म होते जा रही है, हमारे डीएमसी स्कूलें ख़त्म होते जा रही है, हमारे उर्दू टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है। इसकी महासभा में आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारा उर्दू ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। तो हम उर्दू को बचाना चाहते हैं। सर, हाल ही में मैं शिवाजी हॉस्पिटल गया था और कुछ वजह से कुछ समय पहले मैं एमएम वैली की भी हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ की भी कुछ हालात को मैंने देखा है वहाँ पर। तो लोगों की समस्या तो और काफ़ी है। एमएम वैली का हॉस्पिटल और ऐसे थाना के अंदर टोटल 9 हॉस्पिटल है जो मीरा रोड के अंदर तक है। ये सरकार की साजी भूजी चाल से एक ऐसे डॉक्टर को चलाने दिया गया है जिसके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है हॉस्पिटल चलाने का, और उसके पास कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन कर सके। उधर लोगों की जानें खतरे में है। एमएम वैली का जो हॉस्पिटल बोल रहे हैं उसमें लोगों की जानें खतरे में है, और उस कॉन्ट्रैक्ट बेस को जितेंद्र आवाड ने जानबूझकर उन डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। आपको बता दूं मैं, टोरेंट लाने की वजह जितेंद्र आवाड, हॉस्पिटल लाने की वजह जितेंद्र आवाड। आज टीएमसी का जो कचरा उठाने वाली कंपनी है वो भी प्राइवेट हो गई है, क्रिस्टल, वो भी प्राइवेटेशन। मतलब आज जितेंद्र आवाड की जो सोच है ना वो सिर्फ प्राइवेटेशन है, और वो प्राइवेटेशन को खत्म करना है। अभी मैं उंगलियां नहीं उठाऊंगा, आपको मुमरा का एक एक बच्चा एक एक यूथ बताएगा कि स्टेडियम किधर है, मुमरा में खेलने के लिए मैदान है या नहीं है। नशा का ग्राफ्ट कितना बढ़ रहा है वो देखिए, क्राइम ग्राफ्ट कितना बढ़ रहा है वो देखिए। नशा बढ़ेगा तो क्राइम ग्राफ्ट बढ़ेगा। सर, आज अभी थोड़ा सा देखा गया था कि विधायकी के अंदर एक बड़ी जीत हुई थी, उसके बावजूद अगर वो सक्षम नहीं होते और लोग उन्हें नापसंद करते तो फिर चुन के कैसे आए? देखिए, सामने लोगों को गुमराह किया गया। नजीब भाई जैसा एक मजबूत कैंडिडेट और 200 करोड़ रुपया विदाउट आमदार लाते हुए 200 करोड़ की निधि अगर मुमरा में लेकर आते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि मुमरा का डेवलपमेंट हज़ारों करोड़ों में होगा। क्योंकि हमारे हरदिल अजीज और सबके चहीते उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है,
फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए ऐसे मतलब नजीब भाई उनके करीबी रहे, और जिस तरीके से अगर नजीब भाई जीतते तो मुमरा का माहौल कुछ और ही होता था। अमीन सर, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इस बार में जो विधायकी का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के होने के बाद ही जो लाट आई है और कॉरपोरेशन के जरिए से वहाँ पर कई लोग बेघर हुए हैं, अगर लोगों का ये कहना है कि अगर हम धोखा नहीं खाते, अगर हम नजीब मुल्ला को जिता के लाते तो ये घर बचने की क्षमता हो सकती थी, ऐसे कुछ लोग उम्मीद लगाए थे, ऐसा कुछ 100% ऐसा होता, क्योंकि अगर आपका रहनुमा, आपका लीडर, अगर आपके घर बर्बाद हो रहे हैं, आपके घर तोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ रहनुमा की आवाज ना आवे तो ये कौम का सबसे बड़ा डाउन मामला है। क्योंकि अगर आप कौम के अंदर में से लीडर चुन के लाते ना तो कौम के मसले समझता। क्या कहेंगे आपके जो विधायकी के समय में लोगों का एक ऐसा लगा कि हमें अंधकार में रखा गया, आने वाले कॉर्पोरेशन में आपकी मुमरा क्या जवाब दे पाएगी? लोगों को गुमराह किया गया है कि नजीब भाई ये बीजेपी टीम से है, लेकिन देखिए सरकार बनाने के लिए एक सहयोग लगता है, एक समर्थन लगता है और कुछ सीटों का एक योगदान लगता है सरकार बनाने के लिए। और उस सरकार बनाने के लिए अगर भाजपा के साथ 2017 में आपको याद होगा शरद पवार साहब ने बाहर से पाठिंबा दिया था 2017 में। कोशिश करना हमारा काम है, फैसला करना और हक दिलाना मेरे रब्बुल आलमीन का काम है। और हम गरीबों के मसलक के लिए लड़ने के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे ये दोनों हाथों को मजबूत करे। ये दोनों लोग मेरे जीत के आते हैं तो ये महासभा में भी आवाज़ उठाएंगे और सड़कों पे भी आवाज़ उठाएंगे। और ये शिक्षक होने की वजह से जब स्टूडेंट्स के अंदर अगर वो चीज़ें नहीं देख पाते तो वो बाहर जब ये नगर सेवक बन जाएंगे तो ये रोड पर भी ये मतलब जो खुलेआम नशा हो रहा है और जो भी मामला हो रहे हैं उनको रोकेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका हमारी टीम के साथ बात करने। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पार्टी ऑफिस में आने के बाद हमने देखा कि कॉरपोरेशन के 121 जो इच्छुक है जिन्होंने फॉर्म सबमिशन किया है, और हमने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर इच्छुक लोगों के फॉर्म आए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है और क्या डिसीजन देती है कि जो इच्छुक लोग यहाँ आए हैं उनमें से उनकी काबिलियत को देखते हुए उनके कैंडिडेट्स की टिकटें यहाँ पर वो लोग अजीत दादा पवार हो, थाने के अंदर आनंद प्रांजपे सर हो या लाड़के नजीब मुल्ला सर हो जो यहाँ इस वक्त थाने जिला अध्यक्ष है, अब उनके अंडरटेकिंग में किस किस को ये टिकटें अवेलेबल होती है और कौन इसका पक्ष रखते हुए इसका अधिकार अपने तहत में एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।